नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार खरे आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण दिवस पर महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज 5 सितंबर का दिवस है। आज का दिवस देश के समूचे देश के कोने कोने में समस्त प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज का यह शिक्षक दिवस का पर्व शिक्षा, शिक्षक एवं शिष्य के बीच की कड़ी का पर्व है। भारत सरकार के द्वारा 1962 में यह शिक्षक दिवस की घोषणा 5 सितंबर डॉक्टर राधाकृष्णन पल्लवी जी के जन्मदिन के अवसर पर घोषित की गई। आपका जन्म 5 सितंबर 1988 को आंध्र प्रदेश के तिरुतानी शहर में हुआ। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि एक पुजारी की थी। आपके पिताजी पुजारी थे एवं आपके पिताजी व परिजन चाहते थे कि राधाकृष्णन जी भी पुजारी की भूमिका में आए, लेकिन आपकी विद्वता के आगे परिजन की एक भी न चली। होनहार छात्र के तौर पर आपने तिरुपति व वेल्लोर जैसे प्रतिष्ठित स्कूलों में अपनी अमिट छाप छोड़ते हुए मद्रास के प्रतिष्ठित क्रिश्चियन कॉलेज में आप दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए चले गए। उसके बाद आपने आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय एवं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति की भूमिका में भी कार्य किया। 1939 में आपको ब्रिटिश अकेडमी की फेलो के लिए भी चुना गया। डॉक्टर राधाकृष्णन जी 1949 से 1952 तक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर के राजदूत भी रहे। 1952 में आज़ाद भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं 1962 में आज़ाद भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के तौर पर भी आपको चुना गया। आपको 1946 में संविधान सभा के सदस्य के तौर पर भी चुना गया। सन 1954 में भारत सरकार के द्वारा आपको देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से भी नवाजा गया एवं 1961 में जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1963 में उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए भी नवाजा गया। 1975 में भगवान की एक सार्वभौमिक वास्तविकता पर कार्य किया, जिसने सभी लोगों के लिए प्यार, ज्ञान एवं गले लगाकर समरसता से रहने की धारणा को बढ़ावा देने के लिए एक टेम्पल्टन पुरस्कार भी आपको दिया गया। हैरानी की बात तो यह है, आपने पुरस्कार की राशि पूरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को दान कर दी। उन्होंने हेल्पलेस इंडिया की भी स्थापना की, जो बुजुर्गों एवं वंचित लोगों के लिए गैर लाभकारी संगठन था। राधाकृष्णन जी को जब राष्ट्रपति चुना गया तब उनकी मासिक तनख्वाह 10,000 रुपये थी। आपको जानकर हैरानी होगी, उन्होंने अपनी मासिक तनख्वाह 10,000 के बजाय 2,500 रुपये को लेना स्वीकार किया। बाकी की राशि उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में लगातार दान करते रहे। आपके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के अलावा व्यक्तिगत क्षेत्र में भी कई कार्य किए गए। आपके द्वारा लिखी गई किताबें द हिंदू, व्यू ऑफ लाइफ, द रिलीजन एंड सोसाइटी, ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट, ए सोर्स बुक इन इंडियन फिलोसफी के अलावा रविंद्रनाथ टैगोर का दर्शन, धर्म हमें चाहिए, कल की या सभ्यता का भविष्य और गौतम बुद्ध, भारत और चीन पर विभिन्न किताबें आपने लिखी। साथियों, 17 अप्रैल 1975 को समस्त देशवासियों को एक दुखित सूचना सुनने को मिली। 17 अप्रैल 1975 को हमारे बीच से शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले महान दार्शनिक, चिंतक, समाज सुधारक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के निधन का समाचार सभी को प्राप्त हुआ। हमारे बीच से ऐसी महान शख्सियत, महान दार्शनिक व्यक्ति एवं समाज सुधारक हमारे बीच से शरीर के रूप में तो विदा हो गया, लेकिन अपने पीछे अपनी सोच, दार्शनिकता एवं समाज सुधार के विभिन्न मूल्यों को छोड़कर गए हैं, जिनका अनुसरण हम सभी भारतवासियों को करना चाहिए एवं उन्हीं के अनुसरण पर चलते हुए हमें भी अपनी समाज हित में भूमिका निभानी चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने आज़ाद भारत के दौरान पूरे देश को प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति व संविधान सभा के सदस्य के तौर पर देश को गढ़ने बुनने का जो कार्य किया था, वह उसका प्रमाण आज हमारे बीच देखने को मिलता है। साथियों, केवल 5 दिसंबर पर हम
केवल 5 सितंबर को राधा कृष्णन जी की जयंती मनाकर उनको सम्मान नहीं दे सकते, बल्कि उनके द्वारा समाज सुधार के क्षेत्र में किए गए कार्य, दार्शनिक क्षेत्र में किए गए कार्यों का अनुसरण करते हुए हमें भी अपनी सामाजिक और नैतिक जिम्मेवारियों का बोध करते हुए समाज के प्रति निर्वहन करना होगा। इसी के साथ अगले वीडियो में मैं महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आऊँगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें एवं इस वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर भेजें। और अगले वीडियो में मैं फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आप सभी के बीच आऊँगा। अब मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय जगत, जय भारत साथियों।